Hello guys, how are you all? Hope you are very well. So this is the part 2 of operator topic. So today we will discuss what is assignment operator. So basically आप नाम से ही समझ सकते हो, असाइनमेंट, असाइन करना। कॉलेज वाले आपको दिक्कत में डालते हैं ना, असाइन करके ये असाइनमेंट बना लो, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, इसका उसका अलग, ठीक है। उसी प्रकार से असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली सबसे पहला आपका था इक्वल्स टू। अब इसका यूज भी असाइनमेंट ऑपरेटर में किया जाता है। जैसे कि आपने वेरिएबल बनाया है ना, लेट x इज इक्वल टू 10, तो बेसिकली जो बीच में इक्वल टू लग रहा है ये क्या कर रहा है, असाइन ही तो कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि आप x में क्या दे दो, 10 दे दो। तो बेसिकली उठाकर मैं दे रहा हूँ, तो बेसिकली ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसी प्रकार से प्लस आर इक्वल टू, अब ये मिक्स होता है, हाइब्रिड होता है एक तरीके से कह लो, किसका, इक्वल टू का और प्लस का। अगर आप चाहते हो एक साथ दो दो काम हो, यानी कि असाइन भी हो जाए और जोड़ भी दिया जाए, दो काम एक साथ करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, प्लस आर इक्वल टू। लेकिन दिक्कत ये है इसमें कि आप दो वेरिएबल्स को एक साथ नहीं कर सकते हो। किसी एक ही वेरिएबल में अगर आप ये दोनों काम करना हो तब यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल एक्स में ही आपको जोड़ना भी है और उसी में रख भी देना है। मैंने कहा कि इनकेस मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, पेंसिल लिया और मैंने कह दिया कि मैं एक बॉटल बना रहा हूँ। ये बॉटल बहुत गंदा लग रहा है, कोई बात नहीं, ये मेरा बॉटल है और इस बॉटल में क्या है, पानी के लिए मैं नीला कलर लूँगा और मैंने कह दिया इस बॉटल में इतना पानी है, कितना है, इतना पानी है, तो भर दो इसे कुची कुची करके, तो ये पानी है आपका। अब मैं कह रहा हूँ इसी बॉटल में प्लस कर दो 2 ml पानी और, या फिर 20 ml पानी और, तो मैं क्या कहूँगा, दूसरा बॉटल नहीं ला रहा हूँ, मैं इसी बॉटल में इतना पानी और बढ़ा दिया, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि इसमें से आप 30 ml पानी निकाल दो, तो मैंने क्या किया, इतना पानी यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये पानी निकालने का, डालने का, नहीं कि आप नया वेरिएबल नहीं ला रहे हो, आप नया बॉटल नहीं ला रहे हो, आप उसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल में, एग्जिस्टिंग बॉटल में आप काम कर रहे हो। तो यही क्या आपका असाइनमेंट है, शॉर्ट हैंड भी इसे बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रिमूव कर दें, जो हमने कचरा फैला रखा है, ठीक है। चलो, तो अब बेसिकली देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर आप नोटिस करोगे तो x में ही आप जोड़ रहे हो 5, उसी प्रकार से x में ही घटा रहे हो 5, उसी प्रकार से अगर आप बात करोगे तो x में ही क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो 5 का। ये सारे बराबर हैं किसके, इसके। इसी प्रकार से मैंने कहा x में डिवाइड कर रहे हो कितने का, 5 का, ये भी उतना ही है। इसी प्रकार से मैंने कहा x में ही आप मॉड्यूलो डिवीजन कर रहे हो इतने का, ये भी उतना है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या हैं, यही बताती हैं कि किस प्रकार से वर्क कर रहा है और ये कैसे यूज़ करता है। इवन यही नहीं, आप और भी देखोगे, जैसे कि एंड आर इक्वल टू, या फिर नॉट आर इक्वल टू, बिटवाइज शिफ्ट आर इक्वल टू, तो ये सारा बहुत अपर लेवल का हो जाएगा, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना समझो ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसके लिए वही पुराना फंडा, इंस्पेक्ट खोलो, कंट्रोल शिफ्ट आई का इस्तेमाल करो, या फिर आप राइट क्लिक करके खोल सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास यहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इंस्पेक्ट खोला। चलो, अब इंस्पेक्ट में कंसोल पे जाना, ये भी आपको पता है। सबसे पहले जो भी इशू वगैरह फालतू का झमेला रहा है इसे क्लियर कर दो। चलो, अब यहाँ पे क्या करो, ये जो भी आता है आप यहाँ से प्रेस करके इसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा a है, a में मैंने वैल्यू दे दिया 5, कहोगे हाँ, ठीक है। अब मैंने कहा a में ही जोड़ो और दे दो कितना, 2 और, तो अब क्या आना चाहिए, 2 और अगर मैं दे दूँ तो कितना आएगा, 5 और 2 आपस में जोड़ दो, कितना हो गया, 7। अब देखो ये किस में है, ए में ही है, कहीं और नहीं गया। मैंने कहा फिर ए में ही आप घटा दो कितना, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 उसी में घटा देगा। मैंने कहा ए में ही गुणा कर दो आप कितने का, 4 का, तो अब 4 में 4 का गुणा करो, 16 हो गया। अब मैंने कहा ए में ही डिवाइड कर दो आप कितने का, 3 का, तो ये कितना कर देगा, 5 इतना इतना इतना। अब मैंने कहा नहीं, ए में ही आप क्या करो, मॉड्यूलो डिवीजन कर दो कितने का भैया, 1 का, तो ये कितना देगा आपको, 0 पॉइंट इतना इतना इतना। अब मैंने कहा नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, इसे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा ए में ही एंड आर इक्वल टू कर दो 2 बिट का। तो कहोगे ये क्या है, ये नहीं समझोगे। बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसे पहले लेफ्ट करता हूँ 4 बिट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 0। इसी प्रकार से अगर मैं ए में ही क्या करूँ,
राइट करूं तो ये मुझे क्या मिलेगा 0। तो आप कहोगे ये चीज़ें चल क्या रही हैं, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, सॉरी यहाँ तक कि ये है क्या, ये अर्थमेटिक का ही है। लेकिन ये जो नीचे मैंने 2-4 एग्जांपल दिए ये आप लोग आगे पढ़ोगे, जिसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बेसिकली अभी के लिए इतना समझ में आया कि अगर मैं ऐसे कोड करूं कि मैंने कहा ए में भैया मेरे पास 5 है, और मैंने ये कहा कि ए में ही ए की वैल्यू बढ़ाकर और 5 कर दो तो 10 आया। और यही सेम काम अगर मैं कहूँ b इज इक्वल टू 5 है और मैंने कहा b प्लस आर इक्वल टू कर दो 5, अरे भैया बात तो बराबर ही पड़ा, मुझे इतना कोड लिखना पड़ा और इसमें कितना, इतना कोड करना पड़ा। तो बेसिकली अगर आप शॉर्ट हैंड की बात करोगे तो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहलाता है, ठीक है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज आवर कंपैरिजन ऑपरेटर। अब बेसिकली कंपैरिजन क्या करता है, कंपेयर करता है, यानी कि तुलना करता है। इसे रिलेशनल भी हम लोग कहते हैं। ये अपना चौथा ऑपरेटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। इसमें आता है सबसे पहले डबल इक्वल्स टू। अब डबल इक्वल्स टू क्या करता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। ये नहीं दिखता है कि भैया उसका टाइप क्या है। जैसे कि एग्जांपल अगर लो, अभी समझा रहा हूँ। इसी प्रकार से कहता है ट्रिपल इक्वल टू। पहले इतना समझो कि कंपेयर करने के लिए दो होता है, एक डबल इक्वल टू और एक ट्रिपल इक्वल टू। अब अगर आप कहो कि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा है सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कंपेयर करना, लेकिन नहीं, प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल टू कंपेयर करता है। अब रीज़न क्या है कि अगर आप सिंगल इक्वल टू लिखोगे तो ये असाइन कर देगा। आपने यही देखा है ना कि सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, असाइन कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मैंने कहा 2 इज इक्वल टू 2 के, तो आप कहोगे हाँ ट्रू। मैंने कहा 2 इज इक्वल टू डबल कॉट्स के अंदर का 2। अब ये एक स्ट्रिंग है, अब मैंने फिर से रन किया तो आप कहोगे फिर भी ट्रू है। हाँ भैया सही है, लेकिन इसका टाइप कुछ और है और इसका टाइप कुछ और है। अगर मैं यही चीज़ सेम लिखूँ टाइप ऑफ के थ्रू, टाइप ऑफ किसका भैया, 2 का, एंड सॉरी 2 का इक्वल टू टाइप ऑफ किसका भैया, स्ट्रिंग के अंदर का 2 का, तो इस अनुसार आपको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, ट्रू। लेकिन अब तो फॉल्स दे रहा है। रीज़न क्या है कि टाइप ऑफ अब ये बताने लग रहा है कि इसका टाइप क्या है, इंटीजर है, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। क्या दोनों बराबर है, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया, फॉल्स आया, जो कि ऊपर देखोगे तो ट्रू आया। अब इसी प्रकार से ट्रिपल इक्वल टू समझो। अगर मैंने कहा ए इक्वल टू डबल कॉट्स के अंदर का 2, तो ये कहेगा नहीं भैया ये दोनों इक्वल नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसका डेटा टाइप अलग है और इसका डेटा टाइप अलग है। अच्छा, मैंने कहा अगर डबल कॉट्स में मैंने 2 डाला, चलो, और इक्वल टू मैंने कह दिया डबल कॉट्स के अंदर का 2, तो क्या ये ट्रू है, हाँ अब ये ट्रू है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ चेंज कर दूँ, अब फॉल्स आया। रीज़न ये है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक इंटीजर है। तो बेसिकली ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, ये कंपेयर करता है 3 ऑब्जेक्ट्स को, कंपेयर करता है स्ट्रिक्टली। लेकिन डबल इक्वल टू की बात करोगे तो वो स्ट्रिक्टली चेक नहीं करता, वो बस चेक करता है या फिर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से नॉट इक्वल टू उसी का उल्टा, है कि नहीं है। अब इसी प्रकार से अगर आप नॉट की बात करोगे तो यही सेम कोड है, बस यहाँ पे मैंने क्या कर देना, ये नॉट लगा देना। अब यहाँ पे ट्रू मिलेगा। इसी प्रकार से आप एक हटा दो तो यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। मतलब जैसा कि आपने इक्वल टू देखा वैसे ही नॉट इक्वल टू। अब अगर आप नोटिस करोगे तो मैथमेटिक्स में आपने इक्वल टू ऐसे डबल बनाया, एंड इसमें कैसे बनाओगे, 2 बार यूज़ करके। मैथमेटिक्स में नॉट ऐसे करके बीच में से काट दिया था, इसमें कैसे करोगे, एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे और एक इक्वल टू। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। इसी प्रकार से ग्रेटर देन होता है, यानी कि क्या ये बड़ा है, बोलोगे हाँ। क्या ये छोटा है, बोलोगे नहीं। मैंने कहा क्या ये ग्रेटर है और बराबर है, तो कहोगे हाँ, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो इसमें वही है ये। इसी प्रकार से लेस देन आर इक्वल टू, इसमें ये है, ठीक है। तो बेसिकली इसे भी हम लोग टेस्ट करते हैं ये कैसे बिहेव करता है। तो इसे कट करो एंड यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं 2 इज़ ग्रेटर देन 3, बोलेगा नहीं। मैंने कहा 3 इज़ ग्रेटर देन 2, बोलेगा हाँ। मैंने कहा 3 इज़ अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो कहेगा हाँ। मैंने कहा नहीं 0, कहेगा हाँ। लेकिन अगर मैंने कहा 0.1, अब कहोगे ये ट्रू। लेकिन अगर मैंने कहा माइनस के, तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स। तो बेसिकली ये माइनस प्लस सब कुछ देखता है।
ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रकार से ये बिहेव करता है और इस प्रकार से ये ट्रीट करता है, ठीक है। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट रहा है, कोई इशू है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। तब तक के लिए